साल 2021 नॉर्थ कोरिया का एक बड़ी स्टेडियम में 10,000 लोग के बीच एक 17 साल का लड़का को ले गया। व्हीलचेयर पर लड़के का मॉम स्टेडियम में मौजूद उस क्राउड में रो रहा था कि तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस व्हीलचेयर पर बैठे लड़के पर मशीन से फायर कर दिया। एज एक्सपेक्टेड लड़का का वहां जान चला गया था। कुछ देर के लिए पूरा ग्राउंड शांत हुआ, लेकिन उसके बाद क्राउड ने बैठी हर एक इंसान तेजी से क्लैप करने लगा, जिसमें एक लड़का का मॉम भी था जो रोता हुआ लगातार क्लैप कर रहा था। तो गाइस, वेलकम टू नॉर्थ कोरियन। क्या आप जानते हैं कि इस लड़के की गलती क्या था? वो साउथ कोरिया यानी कि के-पॉप म्यूजिक को सुन रहा था। हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम राय और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाला दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री, जिसमें मौत की सजा देना काफी आम बात है। नॉर्थ कोरियन की बाउंड्री 3 अलग अलग देश से मिलता है, रशियन, चाइना और साउथ कोरिया। बेसिकली कई बार वहाँ का लोग उस बाउंड्री की जरा नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करता है। साल 2017 में 34 साल का एक लड़की अपना बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागता हुआ चाइना का बाउंड्री तक जा पहुंचा। उससे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया का जैसे जिंदगी से अपना और अपना बेटे को आजादी कर चुके हैं, और उसकी खुशी एक पल में ही चला गया, क्योंकि चाइना में एंट्री करने के बाद वहाँ का अथॉरिटी द्वारा उसे दोबारा से नॉर्थ कोरिया सोल्जर्स को सौंप दिया। उसे भागने की सजा का तौर पर टॉर्चर एंड फाइनली मौत की सजा दिया। अब काफी आइसोलेटेड होने के कारण देश में खबर का बाहर आने काफी मुश्किल था, लेकिन जो खबर बाहर आते हैं वो काफी दिल देने वाला होते हैं। जैसे कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में 200 लोग को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आया, जिसमें एक बड़ा नंबर टीनेजर का था, जिसका क्राइम था के-पॉप म्यूजिक को सुनना एंड फॉरेस्ट मूवी को देखना। क्योंकि दोस्तों, वहाँ का सुप्रीम लीडर्स किम जोंग की मुताबिक फॉरेस्ट म्यूजिक सुनना या फिर मूवीज को देखना, ये एक्टिविटीज नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए बड़ा वायरस की तरह है, क्योंकि सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नॉर्थ कोरियन से भागकर आया डिक्टेटर का नाम ओसी हाइक है। उनकी मुताबिक कई बार अथॉरिटीज एक्सक्यूजेस के बाद लोग की बॉडीज क्राउड प्लेस लाइक मार्केट एंड स्टेडियम्स में है, ताकि उन बॉडीज को देखकर लोग की मन में डर बैठ सके कि और आखिरी रूल्स तोड़ने वाला इतने घातक होती है। अब फिर ये प्रोपेगेंडा लगातार लोग को सुनाई देता है कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहा है और उन्हें जिंदगी के लिए अपना सुप्रीम लीडर्स को शुक्रिया अदा होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इनका सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूछ जाता है, जैसे अब उनकी नहीं बल्कि फोटो को भी सम्मान करना होती है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2020 में नॉर्थ कोरिया ओनसोंगथोन में रहने वाला एक महिला की घर में आग हो जाते हैं। महिला ने किसी तरह से अपना जान पर खेलकर आग से अपना बच्चे को जान बचाया। फिर उस घटना के बाद पूरा कोरिया मीडिया में उस औरत के खिलाफ काफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला गया और उसे सजा देने मांग किया। फिर सवाल ये है कि आखिरी उसकी घटना क्या था? उसकी घटना था कि उसके घर में लगी ने उसने अपना और अपना बच्चे की जान बचाया, ना कि अपने घर में लगा इन कोरिया सुप्रीम लीडर्स फोटो को। मतलब अरे बाप, इतनी बड़ा क्राइम हॉट टॉप हो गया। उस आग के दौरान एक किसान ने अपना जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर को फोटो को बचाया और उसकी पूरा नॉर्थ कोरिया मीडिया पर काफी तारीफ की गया। ये है दोस्तों अपना नॉर्थ कोरिया के बारे में ये जानकर हैरान होगा कि विकिपीडिया के मुताबिक उस कंट्री का लिटरल रेट 100% ये है कि पूरा आबादी पढ़ा लिखा है। ऑल्सो नॉर्थ कोरिया के खास बात यह है कि वहाँ पर एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है और खास करके उनकी लीडर की, क्योंकि इनकी पूरा स्टडी की दौरान बच्चे से बूढ़े होने तक उन्हें लगातार ब्रेन वॉश की जाते हैं। उन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठ हिस्ट्री पढ़ा जाते हैं कि कैसे उनकी सुप्रीम लीडर कोर्ट
की होता है, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिकन जैसे औथा देश से अलग ही बचा है। यहाँ तक कि साइंस हो या फिर मैथमेटिकल्स, हर सब्जेक्ट में ये सुप्रीम लीडर की एक गॉड की तरह तारीफ करने कंपल्सरी है। यूनिवर्सिटी में साइंटिफिकली स्टडी करने वाला स्टूडेंट्स साइंटिस्ट को भी अपना आर्टिकल्स में इस तरह की कोट ऐड करना पड़ता है। महानेता सलमान किम ने मुझे ये सिखाया। 17 साल तक पूरा तरह से ब्रेन वॉश की जाने के बाद आप नॉर्थ कोरिया का हर एक स्टूडेंट को कंपल्सरी मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए एज 23 साल का है। उस लड़कियों में कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड भी भेज जाता है, जैसे कोरिया में किम जो और इंग्लिश में प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। ये से इनके नाम से अपना इनका काम का अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि उनकी काम केवल नॉर्थ कोरिया का टॉप ऑफिसर्स एंड किम जोन उनकी कुछ करना नहीं होता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बच नहीं सकता है। यूनिट ऑफ स्टडी में एक जीनियस है। फैमिली में जन्मा नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बात काफी हैरान करने वाला है। वहाँ की लड़कियां लड़कों से ज्यादा कमाता है। उस कमाई से वहाँ की परिवार का 17% खर्चे चलते हैं। अब ये इनकम ये महिलाएं कैसे कमाता है, इसकी डिटेल में तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट मोस्टली वो इलीगल होती है। दोस्तों, लड़की की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छा जॉब मिलिट्री में एक परमानेंट सोल्जर बनने या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम करने ही होता है, जहां पर मंथ 3 से $4 दी जाता है। इंडियन रुपीस में 200 से लेकर 30 रुपए का बीच में, और नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल की दाम भी ऑलमोस्ट 200 से 300 के बीच ही होता है। इनकी पूरा मंथ काम करने के बाद बावजूद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी पूरा मंथ का खर्चे नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो फैक्ट्री में और खेती में काम करता है, उनकी हालत तो उससे भी कहीं गुजरा है, जहां उन्हें पूरा महीने काम करने के बाद केवल $1 और 50 सेंट्स दी जाते हैं। उन्हें केवल 80 से 40 रुपए। नाउ जस्ट इमेजिन की एक एवरेज इंसान वहां पर कैसे जी रहा होगा। नॉर्थ कोरिया के लेबर लॉ आर्टिकल 22 का मुताबिक हफ्ता में 6 दिन और दिन में 1 घंटा काम करना है, और उन्हें हॉलीडे और वीकेंड्स मिलना चाहिए। वहाँ तो ये सब एक नियम है। एंड ऐसा कम्युनिकेटेड कंट्री नॉर्थ कोरिया भी अपना खुद की नियम का पालन नहीं करता। इसीलिए कंपनी या फिर कंपनी पर काम करने वाला लोग दिन में 12 या उससे ज्यादा घंटे काम करना होती है, और वीकेंड मिलेगा या फिर नहीं इसके भी कोई गारंटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया भागा एक सोल्जर का कहना था कि मुझे आज भी याद है कि वहां पर हमें हर रोज एक बॉक्स में 30% चावल, 17% मकई का आटा, एक कटोरी सैलेड, सोयाबीन सूप के साथ मूला दी जाती था, जो ऑफ के लोग को पसंद नहीं आते हैं। इसलिए वो भी ब्लैक मार्केट में चीजों को बेच और अपने लिए दूसरों की खाना खरीद और उसको खाता था। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जॉब और मिलिट्री में लंबी वर्क करने वाला लोग को सरकारी एक एज के बाद रिटायर में कर देता है। मेल के लिए ये एज 60 साल का है और वुमन के लिए 55 साल का। इसके बाद नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट द्वारा उनकी सैलरी का 30% दी जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी भी इंसान को सर्वाइव के लिए मिनिमम 600.600 ग्राम पर केजी डेली फूड की जरूरत होती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में राशन कार्ड पर लोग को एवरेज 400.4 ग्राम और पर्सन डेली फूड दी जाता है। जैसे साल 2019 में फसल की कम के कारण घटकर एवरेज 303.4 ग्राम पर पर्सन कर दिया गया। इस कम फूड की कारण वहां पर मौजूद मेजोरिटी गरीब लोग कीड़ा मकोड़े यहाँ तक कि पेड़ की रूट को भी खाता है। साल 2014
की डेट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,69,000 चिल्ड्रन 1,16,000 चिल्ड्रन डेली टोबैको कंज्यूम करता है और वहाँ का 50% से ज़्यादा लोग लड़का स्मोकिंग एंड एल्कोहल्स का एडिक्टेड से जूझ रहा है। इसका कारण ये यहाँ पर इन चीज के काफी सस्ता होने एंड लोग की जिंदगी काफी मुश्किल और स्ट्रेसफुल होता है। नॉर्थ कोरिया में सिगरेट्स का एक पैकेट $0.08 यानी कि इंडियन रुपीस में केवल 6 रुपए में मिल जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा चाइनीज अल्कोहल्स है रेंट्स बिक जाता है। सस्ता होने के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है क्योंकि 38 से लेकर 63% अल्कोहल होती है, लेकिन मोस्टली नॉर्थ कोरिया इसे भी एफोर्ड नहीं कर पाता है और वो अपना घर में ही पोटैटोस एंड कॉर्न्स के इलीगल्स तरह से अल्कोहल को बनाता है जिसमें बच्चा बूढ़ा सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीता है। इससे नॉर्थ कोरिया में भी अल्कोहल 18+ एज लिमिटेड है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट के लिए आज से पहले अल्कोहल पीना की वजह BTS एंड ब्लैक पिंक टेप ऑफ सुनना ज्यादा बड़ा क्राइम है, इसलिए ये एज से पहले अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहा है बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसा दोस्तों की वीडियोस सुनना, अमेरिकन मूवी देखना, भागने की कोशिश करना या फिर आंख में सुप्रीम की तस्वीर को छोड़कर अपने और अपने बच्चों की जान बचाना जैसे बड़ा क्राइम पर भी आपकी अगर मौत की सजा नहीं सुना गया तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद शायद आपकी अपना पूरा जिंदगी कंट्री में अलग अलग रिमोट प्लेस में कैंप में गुजारना पड़ेगा। कैंप्स में आइसोलेटेड कंट्री में मौजूद एक और आइसोलेट जैसे है जहां का लोग बाकी कंट्री से भी कम होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का अलग अलग प्रिजन्स कैंप में ऑलमोस्ट 5 लाख से 12 लाख लोग बंद है, जिसमें सुबह 5 बजे से लेकर तक माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पर काफी काम करना होती है और इन सब की बावजूद काफी कम खाना दी जाती है, जिसकी चलते इतनी बेकार है कि करीब 40% लोग न्यूट्रिशन की कमी से मर जाता है, जहां रोज एक रेगुलेशंस ना होने की चलती है। औरतें और बच्चों के साथ साथ फिजिकल और मेंटली टॉर्चर होने तो काफी आम बात है, क्योंकि वहां पर अपना कोई अधिकार नहीं होती है, बल्कि वहां की अपना नियम है जो वहां रहने वाला ऑफिसर्स को मानना होती है, जिसकी तोड़ने पर एक मोस्टली एक ही सजा दी जाती है और वो है मौत। जी हाँ, मौत की सजा। आपने कुछ चुराया, भागने की कोशिश की या 3 से ज्यादा लोग की ग्रुप में बात की या फिर किसी भी भागने की प्लानिंग को रिपोर्ट नहीं किया, इन सब की केसेस को यही एक सजा दी जाएगा। नॉर्थ कोरिया से भागकर पहुंचा अमेरिकन सिंह दोंगजी हंग बताता है कि मेरा जन्म ऐसे तरह की कैंप में हुआ और बचपन से ही इस कैंप में रहने के कारण उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया का अलावा भी कोई दूसरे देश मौजूद है। उन्हें बुक और डार्ट समझना आता था। उनकी मुताबिक कैंप में आने वाला लोग के लिए प्यार और परिवार जैसे भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। वो इसके एग्जांपल्स देता हुआ अपना एक स्टोरी भी शेयर करता है। वो कहता है कि एक बार मेरे आंखों के सामने एक लड़की को पीट कर मार दिया गया क्योंकि उसने खाना छोड़ दिया था और उसको देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा एक बार तो मुझे और मेरा पूरा फैमिली को खींचता हुआ बाहर ले लिया गया और मेरी आंखों के सामने मेरा माँ और भाई को गोली मार दिया, लेकिन उस दौरान भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता था कि उन्होंने नियम तोड़ा है जिसकी उन्हें सजा दे दिया। इन कैंप्स की एक और खास बात है जो कि है वहाँ होने वाला शादी। देखो, इन कैंप्स में और फोर्स का अकाउंट लगातार बनाए रहने के लिए बच्चे होती रहे, इस बात
कैंप्स को हैंडल करने वाला गार्ड्स का होती है और वहाँ किसी को भी अपना पार्टनर चॉइस की इजाज़त नहीं होता है, बल्कि मैच मेकिंग कुछ इस तरह से होती है कि उन दोनों अब से पत्नी पत्नी है और बस हो गया शादी। 2019 में नॉर्थ कोरिया स्टेट काउंसिल चैनल्स में ये अनाउंस की गया कि जो भी अपना एरिया में रहा इलीगल एक्टिविटी की जानकारी देगा उससे गवर्नमेंट $6 का इनाम देगा। अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया लोग के लिए ये काफ़ी बड़ा रकम है, तो आपको क्या लगता है लोग ने क्या किया होगा? रिपोर्ट की होगा? वेल नहीं, ऐसा नहीं है कि इनकी एरिया में इलीगल एक्टिविटीज नहीं होता है, बल्कि नॉर्थ कोरिया में हर कोई इस तरह की अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। अब इसके बिना लोग को अपना पेट पालने भी पॉसिबल नहीं है और इस तरह की एक्टिविटी के बिना लोग को अपना घर चलाने भी मुश्किल हो जाता है। लगभग हर कोई इन एक्टिविटीज में शामिल होती है, इसीलिए कोई भी एक दूसरी की रिपोर्ट नहीं करता। हाँ, लोग की जिंदगी इतना मुश्किल होता है कि ज्यादातर पूरा जिंदगी ये लोग डिप्रेशन और में गुजरता है। अपना आंखों के सामने पूरा फैमिली को भूख से मरता हुआ देखता है, गवर्नमेंट की अत्याचार चलता है। ये सब मुश्किल होती है कि नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाबी हो। खुशकिस्मत लोग की अंदर ये भयानक हमेशा बनी रहता है जो ये दुनिया का साथ शेयर करता है। उन्हीं का स्टोरी में आज की इस वीडियो में आपको सुनाया। थैंक यू।